क्यों पड़े हैं चक्कर में? तो बहन जी ने 15 कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के दिए। आज स्थिति क्या है? आज मात्र 8 कैबिनेट मिनिस्टर है ब्राह्मण समाज की, उसमें से भी 2 को ठीक ठाक सा विभाग दे दिया गया है, बाकी सारे विभाग ऐसे ही दे दिए गए जिसका नाम भी नहीं बता सकते ब्राह्मण समाज का कोई। तो ब्राह्मण समाज पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है और पूरी तरह लामबंद हो चुका है, क्योंकि इस सरकार में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सबसे ज्यादा यदि जुल्म और जाति की है तो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ की है। मैं हूँ इस समय मीना कोठी बाजार के उस ग्राउंड में जहाँ पर कल माननीय बहन जी आगरा वासियों को संबोधित करेंगी। बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ अपने पीछे, ये वो जगह है जहाँ कल माननीय बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहाँ से माननीय बहन जी, आप देख रहे हैं किस तरह से माननीय बहन जी के आगमन से पहले पूरे ग्राउंड को, हेलीपैड को जांचा परखा जा रहा है। माननीय बहन जी के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। बहन जी यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरेंगी, उसके बाद यहाँ से गाड़ी से बैठकर उधर उनका रूम बना है मंच के पीछे, सीधा रूम में जाएंगी और वहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद फिर मंच पर जाकर जनता को संबोधित करेंगी। किस तरह से आगरा के अंदर 9 विधानसभा हैं, किस तरह से हम आगरा की जो रैली, जो बसपा की चुनावी रैली आगरा से शुरू हो रही है, कैसे हम बहुजनों को आगरा की ये 9 विधानसभाओं की सीट जीत कर दे पाएंगे। ये वो हेलीपैड है जहाँ जिस जगह पर बहन जी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर उतरेगा। यहाँ से उतरकर बहन जी सीधा जाएंगी और मैं चाहूँगा रश्मि बहुत दिखाई दे रहा है एक बार किस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी की जो टीम है आगरा की वो यहाँ पर काम कर रही है। और साथ के साथ मैं कुछ और लोगों से बात भी कराऊंगा जो युवा हैं, आगरा के बहुजन समाज पार्टी के युवा हैं जो यहाँ पर एकत्र हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। अभी उनके जो बनता है बसपा का मंच बिल्कुल इसी पैटर्न पर बनता है। बहन जी गाड़ी से उतरती हैं, गाड़ी से उतरने के बाद अपने जो उनका रेडीमेड रूम है वहाँ पर जाती हैं, उसके बाद वो मंच पर जाकर अपना संबोधन प्रस्तुत करती हैं। इसी तरीके से ये पूरा जो कल का जो प्रोग्राम है आपको लाइव देखने को मिलेगा समता आवाज़ टीवी पर। देखना ना भूलें, 2 बजे से लाइव बहन जी का शुरू हो जाएगा समता आवाज़ टीवी पेज पर और समता आवाज़ यूट्यूब पर। मेरे साथ इस समय आगरा के जिला उपाध्यक्ष संदीप जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल का कार्यक्रम है और बहन जी की प्रथम रैली, चुनावी रैली 2022 की आगरा से शुरू हो रही है। किस तरह का उत्साह है जनता के अंदर, बसपा कार्यकर्ताओं के अंदर? आगरा जनपद की कल ये मंडल रैली है, 23 जनपदों के लोग आएंगे। उसमें एक जोश और जज्बा लोगों के बीच में है, क्योंकि 5 वर्ष बाद एक बहन जी की रैली आगरा की धरती पर हो रही है और आगरा का ये शुरुआत है। जो लोग ये कहते थे कि बहन जी कुछ बोल नहीं रही है, बहन जी निकल नहीं रही है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बहन जी निकल भी रही हैं और समय समय पे बातें भी रखती हैं। कल एक विशाल जनसभा है, क्योंकि कोविड-19 का पालन करते हुए प्रशासन की ओर से मात्र 1000 लोगों के बैठने की अनुमति मिली है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग कोविड का पालन करेंगे और जिसको भाई बैठने की जहाँ व्यवस्था मिलेगी, पास अलाउ हम लोगों ने की है, तो जिसको भी पास मिलेगा वो यहाँ सभा स्थल पर रहेंगे। बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट का रहेगा कई चैनलों पर, तो बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता घर पर बैठकर बहन जी को सुनेंगे। संदीप जी, जिस वर्ग से आप आते हैं, आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इस बार ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया माननीय मिश्रा जी के माध्यम से और पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर उन्होंने रैलियां की हैं। क्या लगता है कि ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ पाएगा या भुला पाएगा, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ ब्राह्मणों ने बीजेपी को लाए थे? देखिए, 2007 में ब्राह्मण समाज ने देखा है कि यदि ब्राह्मण समाज का कहीं सम्मान है तो बहुजन समाज पार्टी में। 2007 से 12 की सरकार में आप देखिए तो बहन जी ने 15 कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के दिए। आज स्थिति क्या है? आज मात्र 8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्राह्मण समाज की, उसमें से भी 2 को ठीक ठाक सा विभाग दे दिया गया है, बाकी सारे विभाग ऐसे ही दे दिए गए जिसका नाम भी नहीं बता सकते ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति। और बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज की हमेशा से ही आस्था रही है, क्योंकि बहन जी सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के सम्मान की बात करती हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, सभी लोगों का सम्मान करने का काम
बहुजन समाज पार्टी में किया जाता है और सर्वजन हिताय की नीति पर बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है। तो ब्राह्मण समाज पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है और पूरी तरह लामबंद हो चुका है, क्योंकि इस सरकार में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सबसे ज्यादा यदि जुल्म और जाति की है तो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ की है। तमाम 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है और ब्राह्मणों की हत्या ये बर्बाद नहीं जाएगी। ब्राह्मणों ने भी संकल्प ले लिया है कि अब 10 तारीख को नीला हाथी वाला बटन, नीला झंडा परचम लहराएंगे और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, ये समाज पार्टी ये संदीप थे जिन्होंने ब्राह्मणों की व्यथा बताई। अब कुछ हमारे साथ आगरा के युवा जुड़ गए हैं, इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का इनका इस कल की रैली से जो उत्साहवर्धन होगा, किस तरह से क्षेत्र में निकलेंगे और क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बसपा की नीतियों को बताने का काम करेंगे। सर, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शैलेंद्र दादुकर है। मैं छावनी से विधानसभा संयोजक पार्टी का कार्यकर्ता। तो आपको बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी एक अनुसूचित पार्टी है जो हम माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन करेंगे। कल बहन जी कुछ नए दिशा निर्देश भी दे सकती हैं। क्या लगता है कि पार्टी के अंदर कल की बहन जी की रैली से कुछ उत्साहवर्धन होगा? उत्साह तो लोगों में इतना है कि आप कुछ पूछे मत, क्यों जनसैलाब की तैयारी है पूरी जनता। अभी से ये मंच भी तैयार नहीं हुआ है बहन जी का, उससे पहले ही लोग आके पूछ रहे हैं कि बहन जी कितने बजे तक आएंगी और कब तक आएंगी। इतना जनसैलाब होगा कि शायद आप सोच नहीं सकते। इस बार सभी लोगों ने सोच लिया है बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री सूबे की बनाना है। सर्व समाज हमारे साथ है। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, बहन जी ने नारा दिया है सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। सभी लोग कह रहे हैं हम हाथी वाला बटन दबाकर बहन जी को 5वीं बार सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आप देख सकते हो सभी लोगों का उत्साह इतना है, युवा खासकर हमारे युवा इतने उत्साहित हैं कि बहन जी कब आएगी। जगह जगह से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपने वाहन से आ रहे हैं, कोई पैदल चल के आ रहे हैं, सब अपने निजी पैसे से आ रहे हैं। इसमें पार्टी का कोई पैसा नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस वायरल सोशल मीडिया पे होती हैं बीजेपी की, सपा की, कि उनके चुनाव के बाद लोग पैसे के लिए लाइन में लगे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं भैया हमको ठेके पे लाए थे, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हमको 200-250 रुपये पर लाए थे। लेकिन बसपा की रैली में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक व्यक्ति ने आज तक ये कहो कि हम पैसे पे आए थे। बसपा के कार्यकर्ता कहते हैं हम अपनी जेब से आए। आज कल भी आगरा में रैली है, लखनऊ पता नहीं कहाँ से लोग तैयार बैठे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। श्रीमान जी, बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी जो हमारी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। और धन्ना सेठों की जैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ से 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दे करके शराब भी पिलाते हैं और खाने की व्यवस्था देते हैं और ये इकट्ठा करते हैं। ये झूठे लोगों को लाकर जनसैलाब दिखाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है इस आगरा के मीरा फील्ड का, केवल माननीय बहन जी की रैली के दौरान ही ये बढ़ता है। रिकॉर्ड है, माननीय मोदी जी आए थे, वो भी आधा बैरिकेडिंग करके गए थे, उनके पब्लिक नहीं कर पाई थी। वे केवल हमारी बहुजन समाज पार्टी के हमारी माननीय बहन जी की रैली में ये सब मैदान पड़ता है। चलिए, माननीय बहन जी की रैली में ये तो जैसा कि प्रमुख तो रूप से ये कहा जाता है कि जब रैली होती है तो लोगों को रोका नहीं जाता, लोग अपने आप इतनी भीड़ कर लेते हैं। 500 आदमी बुलाए जाते हैं, 5000 से ज्यादा पहुंच जाते हैं, 5000 बुलाए जाते हैं तो 50,000 पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या है बसपा में? अरे इनका दिल नीला हो चुका है और ये नीला आकाश कहते हैं, इस तरह से आकाश की तरफ देखते हैं और नीला नीला दिखता है इन लोगों को। दिल नीला है, खून नीला है, बाबा साहब के प्रिय पसंदों में रंग नीला था। क्या कहना चाहेंगे? कल हमारी परम आदरणीय बहन जी जब आगरा में उतरेंगी तो हमारे यहाँ आगरा में वो उत्साह होगा कि आगरा में सबसे बड़ा मेला हमारा कल का ही लगेगा। और इतने बड़े मेले का आयोजन बहन जी के आने पे ही होता है, अन्य कोई भी पार्टी से कोई आ जाए नहीं हो सकता। और हम इस बार आगरा से 9 की 9 विधानसभा की सीटों को बहुमत विजयी प्राप्त कराएंगे। इसके लिए हमारी सारी टीमें, हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहन जी को इस सूबे का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक मिनट सर, बीजेपी के पास 325 विधायक थे, उनमें एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसे बीजेपी मुख्यमंत्री बना सके। उन्होंने सांसदों से इस्तीफा दिलाया, सांसदों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया। तो अब ये किस लिए चुनाव करा रहे हैं विधानसभा का? इन पर विधायक तो बनते नहीं है मुख्यमंत्री, तो किस लिए करा रहे हैं ये? कल बहुजन समाज पार्टी की चुनावी रैली आगरा से शुरू हो रही है। बहन कुमारी मायावती जी इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और कल से बीएसपी का प्रचार प्रसार जो है
वो जिस तरीके से होगा वो आप देखेंगे। मैं हूँ रश्मि बोध, समता आवाज टीवी चैनल के लिए आगरा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।